हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि बिहार में 125 यूनिट जो है फ्री बिजली बिल घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रही हैं। तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि घरेलू जो कनेक्शन है, अगर आप शहरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप देहाती एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर आपको बीपीएल कनेक्शन है, तो क्या सभी लोगों को जो है 125 यूनिट का लाभ मिल रहा है। और मिल रहा है तो 125 यूनिट से अगर आप ज़्यादा खपत करते हैं तो किस रेट से जो है आपको चार्ज देने होते हैं, जिसमें फिक्स चार्ज भी लगता है क्या, यूनिट के रेट भी लगता है क्या, क्या क्या जोड़ा जाता है, पूरी जानकारी जो है आपको बताएंगे कि बीपीएल के लिए क्या नियम है, देहाती एरिया के लिए क्या नियम है और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं का क्या नियम है। पूरी जो स्लैब है यहाँ पे दिया गया है। अगर आपका बिजली कनेक्शन जो है बिहार स्टेट के अंतर्गत है, चाहे वो कनेक्शन जो है घरेलू है, घरेलू बीपीएल है, या आपका देहाती एरिया में घरेलू कनेक्शन है, या शहरी क्षेत्र में जो है घरेलू कनेक्शन है, तो पूरी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है साउथ और नॉर्थ दोनों जो है कंपनियों का जो है यहाँ पे डिटेल बताया गया है। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मुफ्त मिलेगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह जो है आपको मुफ्त मिलेंगी। इसमें ऊर्जा शुल्क, जो आपका एनर्जी चार्ज होता है वो भी फ्री मिलेगा, जो फिक्स चार्ज होता है वो भी फ्री मिलेगा, और बिजली शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, तीनों शामिल है। अगर आप 125 यूनिट तक खपत करते हैं तो तीनों जो है बिल्कुल माफ कर दिया जाएगा, यानी आपका बिल 0 रुपया आने वाला है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यदि कोई उपभोक्ता 126 यूनिट उपयोग करता है तो क्या होगा। तो देखिए, पहले 125 यूनिट तक पूरी तरह जो शुल्क है वो मुफ्त होगा। 1 यूनिट पर पूर्व से लागू अनुदान दर से बिल बनेगा। साथ ही उसी 1 यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी लगेगा, फिक्स चार्ज लगेगा। अगर आपका जो भार है स्वीकृत भार, तो उसका 75% दोनों में से अधिक हो तो पूरे विपत्र अवधि के लिए भारित होगा। 125 यूनिट से अधिक खपत होने पे जो है स्वीकृति भार से अधिक भार का उपयोग किए जाने पर पूर्व की तरह अधिक भार शुल्क भारित होगा। यानी कहने का मतलब है, अगर आपका 126 यूनिट खपत होता है तो 1 यूनिट का जो रेट होता है वो लगेगा, साथ ही साथ फिक्स चार्ज लगेगा, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज होता है वो भी जुटेगा। और आपका पहले से जो जो आपका कुछ अगर लोड आपका बढ़ता है, सपोज दैट 1 किलोवाट का आप कनेक्शन लिए हैं, अगर आपका लोड जो है 2 किलोवाट उठता है तो उसका पेनाल्टी भी लगेगा, और 2 किलोवाट का जो फीस चार्ज होता है वो भी आपको देना होगा। ये बात समझ लिए, इस सब तीनों चीज जो है आपको जुट के आएगा। छूट हेतु 125 यूनिट की गणना कैसे की जाएगी, तो देखिए, मासिक खपत यूनिट के 30 दिनों के आधार पर किया जाता है। देखिए, यहाँ पे अगर आप किसी उपभोक्ता का जो विपत्र है, जो बिल बनता है, वो 40 दिनों का बनता है, तो उसमें 200 यूनिट होता है। तो प्रो रेट इसका क्या होता है, इसका गुणनखंड जो है 125 यूनिट फ्री है, इंटू 40 दिन में अगर बिल बना है तो गुना कर दीजिए 40 से, और डिवाइड कर दीजिए 30 से। तो इसका वर्तमान विपत्र जो है 167 यूनिट पर कोई शुल्क आपको नहीं लगेगा। अगर आपका बिल 40 दिन पे बना है तो आपको 167 यूनिट तक जो है कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। तो यहाँ पे डे पे डिपेंड करता है। यहाँ पे रेशियो जो रखा गया है 125 यूनिट का, वो जो है 30 दिनों का रखा गया है। अगर आपका बिल 40 दिन या 35 दिन पे बनता है तो आप 125 इंटू गुना कर दीजिए जितना दिन में बना है, और डिवाइड कर दीजिए 30 से। तो जितना आता है वो उतना यूनिट तक जो है आपको शुल्क नहीं देना होगा। एवं शेष 33 यूनिट की खपत की गणना क्रम 2 के अनुसार किया जाएगा। देखिए, अब किसी उपभोक्ता का जो बिल है वो 25 दिनों में ही बन जाता है, तो उसका कैसे गुणनखंड होगा, तो 125 यूनिट फ्री मिल रहा है, गुना कर दीजिए 25 से और डिवाइड कर दीजिए 30 से, तो आपको 104 यूनिट पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। तो इस तरह से जितना दिन का आपका बिल बना है उतना से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको जो है यहाँ पे टोटल जो यूनिट है उतना पे आपको शुल्क नहीं लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 125 यूनिट फ्री मिल रहा है, और जितना दिन पे बिल बना है उतना गुणा कर दीजिए और 30 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से जो है 104 यूनिट पे जो है आपको शुल्क नहीं लगेगा। यहाँ पे चौथा पॉइंट है, यदि उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक उपयोग करे तो कोई सब्सिडी मिलेगी कि नहीं। तो देखिए, हाँ, 125 यूनिट के बाद भी राज्य सरकार की मौजूदा बिजली सब्सिडी आपको मिलेगा। देखिए, 125 यूनिट से अधिक खपत करते हैं तो किस रेट से जो है आपको चार्ज देना होगा उसकी जानकारी दिया गया है। 0 से 125 खपत करते हैं तो बिल बिल्कुल 0 आएगा। देखिए, अगर आपका बीपीएल कनेक्शन है, 125 यूनिट से ज़्यादा खपत करते हैं तो फिक्स चार्ज 20 रुपया लगता है, और यहाँ पे टोटल जो रेट है 7 रुपये 42 पैसे है।
जिसमें बिहार सरकार आपको 4 रुपये 97 पैसे सब्सिडी देती है। तो फाइनल यूनिट रेट जो है 2 रुपये 45 पैसे आपको देना होता है। उसी तरह से अगर आपका घरेलू कनेक्शन है, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, 0 से 125 यूनिट खपत करते हैं तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। 125 यूनिट से ज़्यादा खपत करते हैं तो फिक्स चार्ज 40 रुपया लगेगा। और यहाँ पे जो रेट है 7 रुपये 42 पैसे है, जिसमें 4 रुपये 97 पैसे बिहार सरकार सब्सिडी देती है। फाइनल जो है 2 रुपये 45 पैसे प्रति यूनिट आपको देने होते हैं। अगर आपका घरेलू कनेक्शन शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, 0 से 125 यूनिट पे कोई शुल्क नहीं। 125 यूनिट से ज़्यादा करते हैं तो फिक्स चार्ज जो है शहरी के लिए 80 रुपया रखा गया है। और रेट जो है 8 रुपये 95 पैसे है, जिसमें बिहार सरकार 3 रुपये 43 पैसे अनुदान देती है। और फाइनल रेट जो है 5 रुपये 52 पैसे प्रति यूनिट आपको देना होता है। घरेलू 3 शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, 0 से 125 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। 125 यूनिट से ज़्यादा खपत करते हैं तो 80 रुपये फिक्स चार्ज लगेगा। और रेट जो है 9 रुपये 3 पैसे है, जिसमें 3 रुपये 61 पैसे बिहार सरकार अनुदान देती है। और फाइनल 5 रुपये 42 पैसे आपको प्रति यूनिट के रेट से देना होता है अगर आप 125 से ज़्यादा खपत करते हैं। तो इस तरह से पूरी स्लैब भी दिया गया है। और यहाँ पे पॉइंट कुछ बताया गया है, क्या पुराने बकाया बिल भी माफ होगा? नहीं। अगर आपका पहले का पुराना जो बिल है तो वो उसको जो बकाया राशि है वो आपको देना होगा। यहाँ पे ये भी बताया गया है, क्या इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त है? तो पूर्व से ही विद्युत विपत्र पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री को उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है। तो इसके लिए कोई शर्त नहीं है, वो डायरेक्टली जो है आपको रिबेट मिल जा रहा है सभी कंज्यूमर का। चाहे आपका बीपीएल है, देहाती क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सभी को जो है इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसकी जानकारी जो है पूरी दी गई है। यदि कोई उपभोक्ता सोलर नहीं लगाता है तो क्या उसे लाभ बंद हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोलर न भी लगाते हैं तो 125 यूनिट का लाभ जो है आपको मिलते रहेगा। यहाँ पे अगला पॉइंट है, 1.1 किलोवाट सोलर संयंत्र प्रति माह कितनी बिजली उत्पन्न करता है? तो देखिए, उचित रख रखाव किए जाने पर 1.1 किलोवाट और सौर ऊर्जा संयंत्र से लगभग 125 यूनिट प्रति माह बिजली का उत्पादन जो है हो जाएगा। यहाँ पे क्या यह योजना केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है? क्या नहीं, ये योजना जो है सभी के लिए है। चाहे आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, शहरी से बिलोंग करते हैं, सभी को इस योजना का लाभ मिल रहा है। उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा कि उसे कितनी सब्सिडी मिली है? तो बिजली बिल में राज्य सरकार का अनुदान शीर्षक के अंतर्गत कुल सब्सिडी की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है, जिसमें 125 यूनिट तक की पूरी सब्सिडी जो है आपको दिखता है। जब आप बिल डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो है मेंशन रहता है। उसी तरह से एक ही घर में 3 फ्लोर है, यहाँ एक ही मीटर से बिजली की आपूर्ति होती है। ऐसे में लोग हर फ्लोर के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे। सरकार ऐसे में क्या कनेक्शन बढ़ाएगी? क्योंकि लोग धड़ल्ले से अलग अलग परिवार के सदस्यों के नाम से मीटर के लिए अप्लाई करेंगे। तो सरकार ऐसे में क्या करेगी? देखिए, अगर आपका जो है एक ही घर है, अलग अलग फ्लोर है और अलग अलग भाई के नाम पे आप कनेक्शन ले रहे हैं, तो वैसे में कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए जो है आपको भाई में अलग बंटवारा होना चाहिए। आपको प्रूफ करना होगा कि आप भाई में अलग हो चुके हैं। साथ ही साथ घर भी जो है आपको अलग जो है बना होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इस तरह से जो है पूरी डिटेल बताया गया है। अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए जो है इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा, आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप जो है कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो सारी जो फॉर्मेलिटी वो चेक किया जाता है कि आपका पहले का कोई बकाया राशि तो नहीं है। आप जो है कनेक्शन के लिए अप्लाई किए हैं तो पहले का कनेक्शन जो है किसके नाम पे है। तो ऐसे में जो है अगर आप भाई से बंटवारा नहीं, अलग आपका घर नहीं बना हुआ, आप साथ ही रह रहे हैं, आपका एक ही घर में रह रहे हैं, तो ऐसे में अलग अलग नाम से अलग अलग कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो डाउट जो है यहाँ पे क्लियर किया गया है। एक निजी घर है, उसमें 10 किराएदार रहते हैं, तो ऐसे किराएदारों के लिए सब मीटर लगा होता है, तो उन्हें सरकार की छूट का फायदा मिलेगा कि नहीं? देखिए, अगर आप रेंट पे रहते हैं और उस घर में जो है 10 रेंटर हैं, अलग अलग कमरा बना हुआ है, तो ऐसे में यदि किराएदार एसवीपीडीसीएल एनवीबीटीसीएल वैध उपभोक्ता है तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। तो रेंटर को जो है इसका लाभ मिलेगा। समझ गए? तो ये रेंटर का लाभ ले सकते हैं, मगर आप एक ही परिवार में अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग भाई लोग रहते हैं, आप लोग एक ही साथ रहते हैं, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मगर रेंटर को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। उसी तरह से सरकार के लिए योजना का लाभ स्मार्ट मीटर जिनका हर दिन यूनिट कैलकुलेट होता है, जिन लोगों ने एडवांस पैसा जमा कर दिए उन्हें इस योजना का लाभ कब से मिलेगा? तो देखिए, माह 2025
जो है जुलाई 2025 में 125 यूनिट तक की खपत की कटौती का समायोजन उनके अगले विपत्र में जो है कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है पूरा डिटेल जानकारी दिया गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक खपत का लाभ कैसे दिया जाता है? तो देखिए, प्रत्येक माह की पहली तारीख से जब तक 125 यूनिट तक का खपत होगा, तब तक कोई दैनिक शुल्क की कटौती नहीं किया जाएगा। माह के दौरान 125 यूनिट के बाद की खपत पर ऊर्जा शुल्क एवं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दैनिक कटौती की जाएंगी तथा फिक्स चार्ज की कटौती भी जो है 125 यूनिट के खपत होने के पश्चात जो है आपको किया जाएगा। और साथ ही यदि किसी उपभोक्ता का दैनिक आधार पर बकाया की राशि कटौती हो रही है, तो वह कटौती पूर्व की भांति होती रहेंगी। तो इस तरह से अगर आपका पहले का जो बकाया है, तो उसकी कटौती जो है प्रतिदिन के हिसाब से जो है फिक्स होता है अमाउंट के रूप में। अगर आपका अमाउंट हैवी है तो ज़्यादा जो है आपका कटौती होता है, जैसे 20 रुपये, 22 रुपये। किसी का कम ड्यूज है तो 4 रुपये, 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पहले का बकाया जो है आपको रिचार्ज मीटर में कटता रहता है। यहाँ पे अगला पॉइंट जो है, वर्तमान में जो घरेलू उपभोक्ता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं, उनको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? तो उनको भी जो है आपको लाभ मिलता है। वर्तमान प्रचलित योजना अंतर्गत जो उपभोक्ता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हुए हैं या करेंगे, उनके विपत्रीकरण अवधि के दौरान वितरण कंपनी से ली गई बिजली इंपोर्ट में से उनके द्वारा वितरण कंपनी को दी गई बिजली एक्सपर्ट को घटाते हुए शेष बचे हुए यूनिट पर 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ जो है मिलता है। तो अगर आपका सोलर प्लांट भी लगा हुआ है तो भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसकी पूरी जो लिस्ट है, पीडीएफ है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आसानी से जो है इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कैसे कनेक्शन करते हैं, कैसे बिल सुधरवाते हैं, कैसे लाइन कटवाते हैं, कैसे लाइन को ट्रांसफर करते हैं, कैसे मीटर लगवाते हैं, सारी डिटेल्स वीडियो के प्लेलिस्ट जो है बिहार बिजली विभाग के नाम पे बने हुए हैं। उस पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको पैसे और समय की बचत करना है, चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके और इस योजना का लाभ वो भी उठा पाएं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।